स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में पंजाब सर्कल का पीएसए का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, इसमें आपको काउंट करनी है टोटल कितनी ट्राइंगल्स हैं। तो काउंट करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल को हम उठाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक ट्राइंगल यहाँ से बीच में एक लाइन। तो जब भी आपकी इस तरह से ट्राइंगल बनती है उसमें हमेशा आपकी 3 ट्राइंगल्स होती हैं। तो यहाँ पे बन रही है तो 3 ट्राइंगल्स आ जाएंगी। प्लस आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक देखें एक आपकी ट्राइंगल ये बन जाती है। प्लस उसके बाद आगे चलें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल आपकी ये बन जाती है। प्लस उसके बाद और देखें कौन सी बन रही है इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन रही है। तो इस वाली ट्राइंगल में टोटल आपकी 3, 4, 5 और 6 ट्राइंगल्स बन रही हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आपकी ये वाली जो ट्राइंगल है इसको उठाते हैं। अब इस वाली ट्राइंगल में देखिए आपके पास बीच में से लाइन चली गई, कितनी ट्राइंगल्स बन जाएंगी, आपके पास 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। प्लस उसके बाद यहाँ से लेकर ये लाइन भी है एक, तो यहाँ से लेकर ये वाली एक और ट्राइंगल बन जाएगी। प्लस यहाँ पे नीचे भी बन रही है, लेकिन ये वाली आपने जब काउंट की तो इसमें हम इसको भी काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी 4 ट्राइंगल्स इसमें बन जाएंगी। आगे चलते हैं। उसके बाद आपकी ये वाली जो ट्राइंगल है इसको उठाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक ट्राइंगल ये बन जाएगी। प्लस आगे चलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आपकी ये ट्राइंगल बन जाएगी ऊपर वाली साइड को। प्लस उसके बाद यहाँ से ऊपर वाली साइड को देखें तो एक ट्राइंगल आपकी ये बन जाएगी, ये बन गई। उसके बाद आपकी एक और कॉमन ट्राइंगल बन जाएगी। यहाँ पे कौन सी, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक देखें तो एक आपकी ये वाली ट्राइंगल बन रही है। तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो टोटल अब गिन लेते हैं कितनी हो जाएंगी, 3, 4, 5 और 6। 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो इसमें टोटल कितनी ट्राइंगल्स बन रही है, 14 ट्राइंगल्स बन रही है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। तो इस तरह की ट्राइंगल में अब देखिए सबसे पहले आपके पास इसमें पोर्शन जो है यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली ट्राइंगल, तो इसी तरह की सेम डायग्राम आपकी यहाँ पे भी नीचे भी बन रही है। तो हम ऊपर वाली काउंट करेंगे, नीचे वाली हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले आपके पास इस तरह से ट्राइंगल है। तो अभी पिछली वीडियो में भी किया इस तरह से, जब भी कोई ट्राइंगल बने हमेशा उसमें 3 ट्राइंगल्स होती हैं। तो 3 यहाँ पे ऊपर वाली साइड बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो नीचे वाली साइड में भी आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी ट्राइंगल्स बन जाएंगी, 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास और कौन कौन सी ट्राइंगल आ जाएंगी। अब यहाँ से लेकर ये वाली ट्राइंगल को उठाते हैं। यहाँ से भी बीच में लाइन जा रही है तो 3 ट्राइंगल्स इसमें बनेंगी, 3 ही आपकी इसमें बन जाएंगी। प्लस आ जाएगा आपके पास 3। आगे चलते हैं। उसके बाद और कौन सी ट्राइंगल बन रही है आपके पास, 1, 2, 3 और 4 आपकी ट्राइंगल्स ये बन रही है। आगे चलते हैं। उसके बाद अब ये वाली लाइन को उठाते हैं, इसके ऊपर देखते हैं आपकी क्या कोई ट्राइंगल बन रही है। तो आपकी यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, कौन सी वाली, ये वाली ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है। अब ये वाली तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है और नीचे वाली साइड में भी एक ट्राइंगल बन रही है। तो यहाँ पे एक और एक आ जाएंगी। आगे चलते हैं। उसके बाद और कौन सी बच जाएगी आपके पास, आगे यहाँ से इस वाली लाइन को अगर कंसिडर करें तो इसके ऊपर देखते हैं। अब ये वाली ट्राइंगल हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अब कौन सी बच जाती है, ये वाली ट्राइंगल इसमें बच जाती है। अब इसमें हमारे पास इसमें से भी बीच में लाइन जा रही है। अब इसमें भी 3 ट्राइंगल बनेगी। अब ये वाली ऑलरेडी काउंट है, ये वाली ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 3 ट्राइंगल्स बनेंगी और दूसरी साइड में भी आपकी 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। तो यही टोटल ट्राइंगल्स हैं जो इसमें बन रही है। गिनते हैं कितनी हो जाएंगी, 3, 6, 9, 3, 3, 6 और 9 और 3 आ जाएंगी 12, 4, 16, 17, 18, 18, 3, 21 और 3 कितनी आ जाएंगी, 24 आ जाएंगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 24। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, इफ नोएडा इज रिटन एज OPJEB देन बट विल बी द कोड ऑफ दिल्ली। यदि नोएडा को इस तरह से लिखा गया है कोड करके तो दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे आ जाएगा इसका आंसर, सबसे पहले हम देखें। यहाँ पे नोएडा लिख लेते हैं NOIDA और यहाँ पे नीचे इसको कैसे लिखा गया, OPJEB, इस तरह से लिखा गया है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होता है, आपके पास जो N है, N के बाद क्या आ जाता है आपके पास, N के बाद O, यानी कि यहाँ पे +1 है।
ओ के बाद क्या आता है आपके पास पी, तो यहाँ पे भी +1 है। आगे चलते हैं, आई के बाद क्या आता है आपके पास जे, तो इस यहाँ पे भी +1 है। डी के बाद ई तो +1, ए के बाद बी यानी कि +1। तो इस तरह से चला हुआ है। यहाँ पे जो वर्ड फर्स्ट में दिया हुआ है, दूसरे में जब कोड किया गया है तो एक अगले वाला जो अक्षर है उसको लिखा गया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, आपका निकालेंगे दिल्ली का। तो दिल्ली का क्या आ जाएगा, DELHI। अब डी के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, डी के बाद आपके पास आ जाएगा ई, और ई का क्या आ जाएगा आपके पास, एफ आ जाएगा। एल का चलें, एल के आगे कौन सा आ जाता है, एम। एच के आगे चलें, एच के आगे क्या आ जाएगा आपके पास, आई, और यहाँ पे आई के आगे क्या आ जाएगा आपके पास, जे। तो डी प्लस आपका एक आगे करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई, तो यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पे भी +1, एल के बाद एम, और एच के बाद क्या आ जाएगा आई, आई के बाद क्या होता है आपका जे होता है। तो इस तरह से प्लस प्लस में ये चला हुआ। तो ये आपकी कौन सी आ जाएगी इसमें, EFMIJ। तो कौन सी है यहाँ पे देखते हैं, EFMI, यहाँ पे ये वाली सी वाली जो है EFMIJ, तो ये वाली आपकी ऑप्शन सही हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, सपोज दी सीरीज इज 19, 25, 49, 121, द नंबर कम्स एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दी गिवन सीरीज। एक श्रृंखला आपके पास दे रखी है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक आने वाला है। तो इसको हम ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या है आपके पास, 1 का स्क्वायर, प्लस आगे चलें क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर, आगे चलते हैं आपके पास क्या है 5 का स्क्वायर, आगे चलते हैं 7 का स्क्वायर। तो कैसे चला हुआ है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 2, 2, 2 का गैप है इसमें। 7 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 9, 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49, और 9 का कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 81, और यहाँ पे 121 है। 121 किसका स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपके पास 9 का स्क्वायर, 9 के बाद कौन सा आ जाएगा, 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा 81। कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, आपके पास दी नंबर कम्स आफ्टर दी सीरीज 828, 116, 584। तो एक श्रृंखला आपके पास दे रखी है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे श्रृंखला आपके पास क्या दे रखी है, 8, उसके बाद आपके पास 28, 116 है, आगे चलते हैं उसके बाद 584 है। तो यहाँ पे आपको आगे बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस उसमें 4 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा आपके पास, 8 × 24 और 4 28 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, 28 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, प्लस उसमें 4 ऐड कर दें, कितने आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास 8 × 32, ठीक है जी, 3 रह जाएंगे, 4 दूनी 8 और 3 11, प्लस यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 4, तो कितने हो जाएंगे आपके पास 116 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे 116 है। आगे चलते हैं, 116 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से, प्लस उसमें हम 4 ऐड करते हैं, तो देखते हैं कितना आ जाएगा आपके पास, 5 के आपके पास 30, 3 रह जाएंगे आपके पास, 5 एकम 5, 3 8, 5 एकम 5, 580, प्लस यहाँ पे 4 करें, कितना आ जाएगा 584 आ जाएगा। तो इस तरह से ये चली हुई है, कैसे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या होगा आपके पास 584 को आगे क्या हो जाएगा 584, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से, 5 के बाद 6, और ऐड क्या करेंगे इसमें 4 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 चौके 24, यहाँ पे रह जाएंगे 2, 8 छके 48, और 2 कितने हो जाएंगे 50, यहाँ पे बचेंगे 5, 5 के 30, और 5 कितने आ जाएंगे 35। तो यहाँ पे 35 और 4, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, इजिकल टू कितना हो जाएगा 3508 हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन यहाँ पे 85 की सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, ड्रामा का दिया हुआ स्टेज। अब देखो, जो ड्रामा होता है वो कैसे किया जाता है, स्टेज के ऊपर किया जाता है। वैसे आपके पास टेनिस जो है ये कहाँ पे खेली जाती है, कोर्ट होते हैं इसके लिए, उसमें से खेला जाता है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स कंप्लीट दी लेटर सीरीज। तो यहाँ पे आपके पास लेटर्स की एक सीरीज या श्रृंखला दे रखी है, आपने बताना है नीचे में से कौन सा इसमें पुट करें ताकि ये श्रृंखला को पूरा किया जा सके। तो देखते हैं कैसे आपके पास श्रृंखला है, बी सी ए, उसके बाद आपके पास फिल इन दी ब्लैंक, आगे चलते हैं बी, फिर से फिल इन दी ब्लैंक, ए बी, उसके बाद आपके पास सी, आगे चलते हैं फिर से फिल इन दी ब्लैंक, ए फिल इन दी ब्लैंक, सी ए।
तो ये आपके पास एक श्रृंखला दे रखी है, आपने इसमें पुट करना है कि कौन से लेटर्स आने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बॉक्स बना लेते हैं, फिर काउंट करने में आसानी हो जाती है, कोई छूटेगा नहीं। तो चलते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो टोटल कितने हैं, 16 आपके पास। यहाँ पे आप 4 4 का पेयर बना सकते हैं। पेयर बनाने से पहले आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि यहाँ पे जैसे हम पेयर बना रहे हैं, पहले नंबर पे क्या है आपका बी है, आगे चलते हैं दूसरे पे सी है, तीसरे पे ए है, आगे चलते हैं चौथे पे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, पांचवें नंबर पे फिर से आपका क्या है, बी आ रहा है। आगे चलते हैं यहाँ पे एक से यहाँ फिर इसको एक मानते हैं, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे फिर से आपका बी आ रहा है। तो इसका मतलब 4 4 के पेयर्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं बी सी ए, उसका फिल इन दी ब्लैंक, यहाँ पे एक पेयर ए बन जाएगा। आगे चलते हैं बी के बाद फिल इन दी ब्लैंक डबल ए, तो 4 यहाँ पे एक ए पेयर बन जाएगा। बी सी फिर फिल इन दी ब्लैंक ए, एक पेयर आपका ये बन जाएगा, और आगे 4 का पेयर ये बन जाएगा। तो इस तरह से अब आपका जो फर्स्ट वाला बॉक्स है, इसमें अगर ध्यान से देखें लास्ट में फिल इन दी ब्लैंक है, और इसमें देखें आपके पास क्या है, ए, इसमें भी ए है, लास्ट में इसमें भी ए है, तो उसका मतलब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी पहली वाली ए हो जाएगी। अब देखो ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पे भाई ए नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे बी है तो ये भी नहीं होगा, डी में भी आपका सी है पहले तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे भी चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे दूसरे जो आपका हमने पेयर बनाया हुआ है, इसमें आपका खाली है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखें तो दूसरे नंबर पे सी है, थर्ड वाले में देखें दूसरे नंबर पे सी है, उसी तरह से फोर्थ में देखें तो इसमें भी सी है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए के बाद क्या है, यहाँ पे सी है। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे सी आ गया। आगे आपके पास थर्ड पे की बात करें, बी सी थर्ड वाला खाली है। यहाँ पे देखें थर्ड वाले में क्या है, ए है, यहाँ पे भी थर्ड वाले में ए है, यहाँ पे भी थर्ड की जगह पे क्या है, ए है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें आपके पास ए है। आगे चलते हैं, लास्ट वाला पेयर कौन सा बच जाएगा, ये वाला शुरू वाला। तो शुरू में आपके पास कौन सा वर्ड है, आपके पास बी है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। तो ए सी ए बी इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, पिंक इज कोडेड एज, तो यहाँ पे इसको एक को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं है। तो 16 9 1 4 1 1, देन रेड विल बी कोडेड एज। यदि पिंक को कैसे लिखा गया, इस तरह से कोड किया गया, तो रेड को कैसे किया जाएगा। तो अगर हम देखें पिंक के लिए कौन कौन सी आपकी नंबरिंग आती है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ई जे ओ टी वाई को लिख लेना है। इससे आपको क्या करना होता है, सोल्व करने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ये 5वें नंबर पे आता है ई, ये 10वें नंबर पे, ये 15th नंबर पे, ये आता है 20th नंबर पे, और ये आता है 25th नंबर पे। अब चलते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, पिंक, PINK। अब अगर हम देखें यहाँ पे P जो है किसके बाद आता है, O के बाद आपके पास क्या आता है, P आता है। अब O जो है यहाँ पे 15th नंबर पे है, इसका मतलब P जो है 16th नंबर पे आएगा। चलिए आगे चलते हैं, I। अब I को देखें तो I कौन से नंबर पे आ जाता है आपके पास, I जो है किसके नज़दीक होता है, आपका J के। अब J जो है कौन से नंबर पे, आपका 10वें नंबर पे है, तो मतलब आपका I जो है कौन से नंबर पे हो जाएगा, एक पीछे चले जाएंगे, 9th नंबर पे हो जाएगा। उसी तरह से आगे चलते हैं, N। अब N किसके नज़दीक होता है, O के नज़दीक होता है। O के पीछे क्या होता है आपके पास, N O। तो यहाँ पे 15 नंबर पे अगर O है, तो आपका जो N है वो कौन से नंबर पे आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 14th नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये 16, ठीक है, इसको यहाँ पे राउंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे आगे क्या है, 9। आगे चलते हैं, उसके बाद 14 है, तो यहाँ पे 14 आ गया। आगे चलते हैं, K की तरफ देखते हैं, K कौन से नंबर पे आपका आता है, तो K किसके नज़दीक आता है आपके पास, K आता है आपके पास J के बाद। तो J के बाद K, जब J जो है 10वें नंबर पे है, K कौन से आ जाएगा, 11वें नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कोड किया गया है। आगे चलते हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे रेड का। तो रेड का क्या आ जाएगा, RED। तो यहाँ पे देखें हम, रेड जो है, तो इसमें आपके पास रेड में R जो है ये किसके नज़दीक आता है। अब R जो है आपका आता है यहाँ पे O के बाद देखें PQR, ठीक है। तो T के पीछे भी ले सकते हैं हम, TSR होता है आपके पास। तो T जो आपका कौन से नंबर पे है, 20वें नंबर पे। तो उसी तरह से पीछे चलते हैं, S आ जाएगा 19वें नंबर पे। R जो है कौन से नंबर पे आएगा, 18th नंबर पे आ जाएगा। तो R जो है 18th नंबर पे। आगे चलते हैं, E जो है कौन से नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 5वें नंबर पे आएगा। उसी तरह से D, तो D के बाद क्या होता है, E होता है, यानी कि E के एक पीछे आ जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा आपके पास, 4th आ जाएगा। तो कौन सा रह जाएगा आपके पास, 1854 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसको हम कंबाइन कर दें तो क्या आ जाएगा, 1854 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही हो जाएगी।
आगे चलते हैं, अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिलेक्शन, प्रोवेशन, इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन। तो किस तरह से रहती है? सबसे पहले आपके पास क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट। कोई भी आपकी नई जॉब आती है या कुछ भी वैकेंसीज आती है, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? विज्ञापन दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। अब देखिए 5वें नंबर वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो इसमें दोनों में है, बाकी नीचे वाले को छोड़ दीजिए, ये दोनों नहीं आएंगे। आगे चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या होता है? आवेदन किया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है, तो यहाँ पे 5वें के बाद छठा होना चाहिए। अब देखो बी के मैं देखें तो 5वें के बाद तीसरा, इसका मतलब बी भी नहीं होगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी? ए ऑप्शन। ठीक है, तो एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप वेस्ट करें बाकी आगे निकालने में, लेकिन अभी हम निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम है। तो आगे चलते हैं, 5 के बाद छठा। अब एप्लीकेशन के बाद क्या होता है भाई? इंटरव्यू देने जाते हैं, तो यहाँ पे थर्ड वाला उसके बाद आना चाहिए, तो ये रहा थर्ड वाला। ठीक है, इंटरव्यू देते हैं। अब इंटरव्यू देने के बाद क्या हो जाता है भाई? अगर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आ जाएगा सिलेक्शन, तो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं, उसके बाद सिलेक्शन के बाद क्या होती है? अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे आपकी आ जाती है नियुक्ति हो जाती है फोर्थ नंबर पे, और लास्ट में क्या आएगा? प्रोवेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस बनेगी। आगे चलते हैं, अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। बिल है, ट्रीटमेंट, डॉक्टर, डायग्नोसिस और साथ में पेशेंट। अब सबसे पहले कोई पेशेंट होगा, वो क्या करेगा? किसी डॉक्टर के पास जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास देखिए पेशेंट मतलब 5वें नंबर वाला पहले पे आना चाहिए। अब इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपकी सही होगी। पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास, तो मतलब 5वें के बाद कौन सा आएगा? तीसरा आ जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा है। अब डॉक्टर क्या करेगा? डायग्नोसिस करता है, वो पता लगाता है उसको प्रॉब्लम क्या है, तो मतलब डायग्नोसिस यहाँ पे जो है वो आ जाएगा फोर्थ वाला, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, डायग्नोसिस के बाद क्या किया जाता है? उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है, तो ये आ जाएगा आपका दूसरा चौथे नंबर पे, और साथ में लास्ट में उसको क्या दिया जाता है? बिल दिया जाता है, जो कि सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी कौन सी सीक्वेंस बन जाएगी? ए सीक्वेंस बन जाएगी, ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, बीच ऑफ दी फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ब्लैक स्मिथ, पेंटर, बार्बर या फिर टेलर। अब इनमें सभी में जो अलग है वो आ जाएगा बार्बर। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जितने भी है बार्बर को छोड़कर, नाई को छोड़कर, उन सभी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कच्चा माल चाहिए होता है बनाने के लिए, चाहे वो लोहार हो, चित्रकार हो या फिर दर्जी। अगर इनके पास कच्चा माल नहीं होगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ थर्मामीटर इज टू टेम्परेचर एज ए कंपास इज टू। एक थर्मामीटर जो होता है तापमान के लिए होता है, वैसे ही जो कंपास होता है ये किसके लिए होता है? तो ये किसके लिए होता है? डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? सी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रमन सेज अनुज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज अनुज रिलेटेड टू रमन। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है? रमन, रमन क्या बोलते हैं कि मेरी माँ जो है, मेरी माँ की एक इकलौती बेटी जो है, उसका बेटा कौन है? अनुज है। कि यहाँ पे ये कौन सा? अनुज आएगा। अब देखो रमन की जो माँ है उसकी अपर जनरेशन में चली जाएगी, यानी कि वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी माँ की इकलौती जो बेटी है वो किसकी जनरेशन में आ जाएगी? रमन की जनरेशन में। अब एक ही माँ का एक बेटा है, दूसरी बेटी है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे रमन जो है ब्रदर है, उसकी सिस्टर जो भी है उसका बेटा कौन है? अनुज है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? अनुज इसका भतीजा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रमन जो है अनुज का क्या लगेगा? मामा लगेगा, तो इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? बी आ जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दी वुमन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने क्या कहा? उसने बोला कि उसका पिता मेरे पिता का एक लौता पुत्र है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? क्या दिया हुआ यहाँ पे हमारे पास? एक व्यक्ति है, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मेरे पिता जो है, क्या मेरे पिता के जो बेटे हैं, इकलौता बेटा। अब एक व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है? मेरे पिता का इकलौता बेटा। तो मेरे पिता का इकलौता बेटा तो फिर मैं ही हो जाऊंगा ना। तो यहाँ पे इसी व्यक्ति का पिता की ये बात कर रहा है। उसकी बेटी, अब इसकी बेटी जो है, यहाँ पे इसकी बेटी बोला है, क्या यहाँ पे बोला है इसकी क्या है? बेटी है, एक पुत्री है वो। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में क्या संबंध हो जाएगा? ये फादर हो जाएगा उस लड़की का। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन से आ जाएगी। तो ध्यान से पढ़िए, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये जो व्यक्ति है ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे पिता का जो इकलौता बेटा यानी कि मैं, वो मेरी क्या है? बेटी है। तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध हो जाएगा? ये इसके फादर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी।
आगे चलते हैं, स्पंज इज टू पोरस एज रबर इज टू। स्पंज जो है ये झरझरा होता है, वैसे ही रबड़ कैसी होती है, इलास्टिक होती है। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन से ही आ जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 96, फाइंड दी ओड लेटर फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुने। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया हुआ, पी क्यू एक्स जेड, सी क्यू बी एन, आगे चलते हैं ए बी डी एफ, आगे चलते हैं पी आर एम एन। अब जब तक आपने इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होंगे आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या देखना है, इसमें थर्ड वाला जो है ये सबसे अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक वोवल है, बाकी किसी में भी वोवल नहीं है। आपके पास 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इंग्लिश में आपके पास ये 5 वोवल होते हैं। अब सी वाले में एक वोवल है, बाकी किसी में भी वोवल नहीं है, बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। तो कभी ना कभी अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया एग्जाम में आएगा, आप आराम से कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, 4 words are given out of which 3 are same in a certain way while the rest one is different, find out the different one। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि शेष एक भिन्न है। भिन्न को आपने ज्ञात करना है कि अलग कौन सा है। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, बीम। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, पिलर दिया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपके पास दिया हुआ है हाउस, और साथ में लास्ट में दिया हुआ है बाल। अब देखो आपके पास बीम जो है, साथ में आपके पास पिलर जो है, और साथ में आपके पास जो दीवार है, ये सभी किसी भी घर के हिस्से होते हैं लेकिन घर नहीं होता है। इसका मतलब इसमें जो हाउस दिया हुआ है, घर दिया हुआ है, ये बाकियों से अलग है, ठीक है। और बाकी सभी क्या है, घर के हिस्से हैं, तो इस तरह से अलग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। आपके पास क्या दिया हुआ है, ZA5, और उसके बाद क्या दिया हुआ है आपके पास दूसरे में Y4B। अब ये आपके पास दिया हुआ है। अब इसमें देखें अगर ध्यान से, जब भी हम अल्फ़ाबेट देखते हैं उसमें लास्ट में क्या आता है आपके पास, Z आ जाता है, ठीक है। सबसे लास्ट क्या आता है आपके पास, Z आता है। और अगर दूसरी तरफ देखें आपके पास यहाँ पे शुरू में, अगर शुरू से करें तो ए आता है। अब दूसरे में कैसे किया गया, जेड से अगर पीछे देखें सेकंड लास्ट जो होता है अल्फाबेट में, वो क्या आ जाता है, बाई आता है। जेड के पीछे बाई आ जाता है। उसी तरह से ए के आगे क्या आ जाता है आपके पास, बी आ जाता है। तो इस तरह से ये चला हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे नंबरिंग देखते हैं, 5 यहाँ पे, उसका 4 है, उसका 6 है और 3 है। तो कैसे है ये, 5 को अगर यहाँ देखें तो ये 6 नंबर पे आ जाएगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे 6 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये नंबरिंग चली हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास कौन सा वर्ड लास्ट में है, W3D। अब देखते हैं W जो है लास्ट से कौन से नंबर पे आता है। तो लास्ट से हम गिनना शुरू करें, जेड के बाद आपका बाई के बाद एक्स, और एक्स के पीछे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। यानी कि लास्ट से देखें तो यहाँ पे आपका जो W होता है वो 4th नंबर पे आ जाता है। और यहाँ पे अगर शुरू से देखें तो D जो है 4th नंबर पे आता है शुरू से। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे जो दूसरे बाद आएगा तो W के पीछे कौन सा आ जाएगा, यानी कि 5th नंबर पे लास्ट से कौन सा आएगा आपके पास, कौन सा आएगा, वी आ जाएगा, ठीक है, वी आ जाएगा। आगे चलते हैं 3। अब यहाँ पे देखो लेटर जो है यहाँ पे लास्ट में है, उसके बाद सेकंड नंबर पे, फिर लास्ट में, फिर सेकंड नंबर पे। अब लास्ट वाले में यहाँ पे सेकंड नंबर पे, इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा। और कौन सा आ जाएगा, ये मैंने अभी बोला आपको, W यहाँ पे 3 और D आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वी। अब यहाँ पे जो है लास्ट में कौन सा आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 5, 6 और 6 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा लास्ट में। आगे चलते हैं D। अब D के बाद कौन सा आएगा आपके पास, E आ जाएगा। अब देखो लास्ट से वी जो है 5वें नंबर पे है, उसी तरह से शुरू से देखें तो E जो है 5वें नंबर पे है, और आपकी क्या बन जाएगी, VE7 बन जाएगी। कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, D ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। आपके पास एक सीरीज दे रखी है, इसमें देखते हैं फर्स्ट में क्या दिया आपके पास, WF, और साथ में क्या दिया आपके पास, B दिया हुआ है। अब ये देखते हैं कौन से नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पे EJ और TY लिख लेते हैं, EJOTY। अब E जो है कौन से नंबर पे, 5वें, J जो है 10वें नंबर पे, ये 15 नंबर पे, T जो है 20th नंबर पे, और 22 जो आपका 25th नंबर पे। अब W जो होता है ये किसके नज़दीक होता है, W आपका होता है, अगर ध्यान से देखें तो आपके पास ये T के नज़दीक होता है, TUVW। अब यहाँ पे T जो है 20वें नंबर पे, यानी कि W कौन से नंबर पे आ जाएगा आपके पास, 23rd नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साथ साथ में, ये जो है 23rd नंबर वाला। आगे चलते हैं, उसके बाद F की तरफ देखते हैं। F जो आपका E के नज़दीक होता है, E के बाद क्या होता है, F होता है। तो यहाँ पे F जो है कौन से नंबर पे आ जाएगा, 6ठे नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, B की बात करते हैं। B तो आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, देखते हैं आपके पास क्या दिया हुआ है, TGH
उसके बाद आपके पास दिया हुआ है डी। अब इनकी नंबरिंग करते हैं, इनकी नंबरिंग में देखते हैं कैसे आपके पास टी। अब टी जो है कौन से नंबर पे आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20वें नंबर पे आता है, तो ये 20 नंबर पे आ गया। आगे चलते हैं, जी की बात करते हैं, तो जी कौन से नंबर पे आ जाएगा, ई एफ जी, यानी कि आपके पास ई 5वें नंबर पे, एफ 6ठे नंबर पे, साथ में जी जो आ जाएगा कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, डी की, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। अब डी जो है कौन से नंबर पे आता है भाई, 4th नंबर पे आ जाता है। तो इस तरह से चला हुआ है। इसमें क्या हो गया आपका -3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें 6 और 7 में +1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 और 4 में क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसके अगला नंबर देखते हैं कौन सा दिया हुआ आपके पास, इसके आगे दिया हुआ आपके पास क्यू एच जी। अब देखते हैं क्यू जो है, क्यू कौन से नंबर पे आता है, तो क्यू किसके नज़दीक आ जाएगा आपके पास, ओ के। ओ के बाद देखें ओ पी क्यू, तो ओ जो आपके पास कौन से नंबर पे है, 15 नंबर पे। क्यू कौन से नंबर पे आ जाएगा, 17 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। क्यू, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, यानी कि ये 17वें नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास एच। अब एच जो है ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, तो अगर जे जो है आपका कौन से नंबर पे आता है, 10वें, जे के पीछे आई और उसके पीछे एच, यानी कि कौन से नंबर पे आता है आपका, 8वें नंबर पे आता है। उसी तरह से लास्ट में देखें आपके पास क्या है, जी। अब जी जो है ये कौन से नंबर पे आपके पास आ जाएगा, तो जे से पीछे चले आई, आई से पीछे एच और उससे पीछे जी आ जाएगा, यानी कि कौन से नंबर पे आ जाएगा, ये 7वें नंबर पे आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये चला हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 और प्लस यहाँ पे क्या हो गए, 3 हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाले में देखें, दूसरे में क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, +1 हो रहा है और यहाँ पे सेम आपका -3 हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी आएगा वो कैसे आएगा, सबसे पहले -3 यानी कि 14th नंबर वाला आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक एक आपका बढ़ रहा है, तो कैसे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो आएगा वो आएगा 9वें नंबर वाला, ठीक है। +1 करके आ जाएगा 9वें नंबर वाला। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का, आगे कितना होगा 4 का, मतलब 7 के बाद कौन सा आ जाएगा, 11 नंबर वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 14 नंबर पे, 9 नंबर पे और 11 नंबर पे जो भी आते हैं वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से आते हैं। सबसे पहले हम 14 नंबर पे देखते हैं। 15th नंबर पे क्या है आपका, ओ है, तो ओ के पीछे क्या जाता है आपके पास, एन आ जाता है। आगे चलते हैं, 9th नंबर की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10वें नंबर पे आपका जे है, जे के पीछे कौन सा आता है भाई, आई आ जाता है। आगे चलते हैं, उसी तरह से आपके पास 11वें नंबर पे कौन सा आ जाता है, 11वें नंबर पे आपके पास जे, जे के बाद जे 10वें नंबर पे और जे के बाद क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो NIK। तो ये इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, NIK। 99 की सी ऑप्शन कौन सी आ जाएगी आपके पास, बी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। यहाँ पे भी आपको एक सीरीज दे रखी है, तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, ई। कैसे आगे चलते हैं, आपके पास क्या है, एल, आगे आपके पास ए, एफ और उसके बाद क्या है आपके पास ए। तो इसके लिए भी हमें EJOTY लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 10 15 20 और साथ में ये आ जाएगा 25वें नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए ई जो है कौन से नंबर पे आपके पास आ जाएगा, ई आ जाएगा 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ई जो है 5वें नंबर पे। एल जो है JKL, तो जे जो है 10वें नंबर पे, के आपका 11 और आपका एल जो है कौन से नंबर पे आ जाएगा, 12। उसी तरह से एफ की देखें, ई के बाद क्या आता है, एफ आ जाता है, तो ई जो है 5वें नंबर पे, एफ जो है 6ठे नंबर पे, ए जो है आपका 1st नंबर पे आता है। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, GLH अब यहाँ पे देखो भाई, ये वाले तो आपका सेम है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये वाला सेम है इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। अब आपके पास क्या बच गए, 2 बच गए। अब आई के बाद क्या है, जी, और एफ के बाद क्या है, एच। अब आई के बाद जी, देखिए जी जो है कौन से नंबर पे आ जाएगा। अब जी जो है किसके नज़दीक आता है भाई, आपके पास ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी, तो मतलब जी जो है आपका 7वें नंबर पे आ जाएगा। एच की बात करें, जी के बाद क्या आता है, एच, तो यानी कि 8वें नंबर पे है। अब इसमें क्या हुआ है, +2 ऐड हुए हैं, इसमें भी प्लस आपके 2 ऐड हुए हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे आपके पास ILJA। अब यहाँ पे देखो ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे ये भी सेम ही रहा है। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या आ गया आपके पास, आई आ गया। जी के बाद एच, एच के बाद क्या आता है आपके पास, आई आ जाता है, तो कौन से नंबर पे आ जाएगा, 9वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से जे, जे के बाद कौन सा आ जाएगा, अब जे के यहाँ पे एच के बाद क्या दिया हुआ है, जे दिया हुआ है। अब एच के बाद क्या आता है, आई, आई के बाद क्या आता है, जे, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, +2 है। तो मतलब यहाँ पे पहले वाले में आपको क्या कर लेना भाई, अब यहाँ पे आई है तो नीचे वाले में अब यहाँ पे हमें बताना है, तो आई के बाद कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आपके पास आई के बाद आएगा जो इसमें हमें क्या करना है, एक ऐड। तो आई के बाद कौन सा आ जाता है आपके पास, आई के बाद आएगा जे, तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले
यहाँ पे दो आपने ऐड करने, ठीक है, एक नहीं दो हमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा है, 7वें नंबर पे, 7वें नंबर के बाद कौन सा आएगा 9वें नंबर पे, 9वें के बाद आपके पास कौन सा आएगा 11वें नंबर पे। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा वो 11वें नंबर वाला आएगा, तो कौन सा आ जाएगा, जे के बाद के आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ गया, के आ गया। आगे चलते हैं, एल आपका एज इट इज रहेगा। आगे चलते हैं जे। अब इसमें प्लस आपने दो ऐड कर लेने हैं। जे जो आपका कौन से नंबर पे आ रहा है, 10वें नंबर पे आ रहा है। 10वें के बाद आपने कौन सा ऐड करना है, 12वें नंबर वाला। और 12वें नंबर पे कौन सा आ जाता है, जे के बाद के के बाद एल आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, एल आपके पास आ जाएगा फिर से। और साथ में चलते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, ए। तो ये वाली आपकी सीरीज यहाँ पे बन जाएगी के एल एल ए। तो कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगी, के एल एल ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है जी, पंजाब सर्कल के। बहुत ही आसान यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं सभी की, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तभी आप अच्छी मेरिट में जा सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई गलती नज़र आए, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।